जब उस करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी जब उनको शहीद कर दिया गया, अब वक्त आ जाता है खानदान अहले बैत के नौजवानों का कि वो करबला के मैदान में निकले। अब वक्त आ जाता है उन खेमों से ऐसे चेहरों को निकलने का कि जो चेहरे कि किसी का चेहरा तो हम शबीह मुस्तफा था, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे चेहरों का, ऐसे खूबसूरत नौजवानों का निकलने का वक्त आ जाता है। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं। होने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरे चचा, ए मौला हुसैन, मैं आपसे करबला के मैदान में यजीदियों का मुकाबला करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। ए मेरे चचा, मुझको इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। वो चचा, वो मौला हुसैन, वो इमाम हुसैन कहने लगते हैं कि ए बेटा, कि ए मेरे भतीजे, ए कासिम, मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमको देखता हूं तो मुझको मेरा भाई याद आ जाता है। मैं तुमको देखता हूं तो मुझको इमाम हसन उनकी याद ताजा हो जाती है। तुमको देख लेता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। तुमको देख लेता हूं तो मुझको मेरे बड़े भाई इमाम हसन की याद आ जाती है। तुमको देखकर मेरे दिल को सुकून हो जाता है। तुम तो मेरे भाई की यादगार हो, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत न दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मौला हुसैन की बारगाह से, वो अपने चचा की बारगाह से मायूस आ जाते हैं। दिल के अंदर ख्याल आता है कि ऐसे आलम में मुझको करबला के मैदान में तो जाना है ही। करबला के मैदान में जाकर मुझको नबी पाक की शरीयत को बचाना है, मुझको शरीयत मुस्तफा को बचाना है, इस इस्लाम के परचम को बुलंद रखना है, इस इस्लाम के पौधे को इस दुनिया के अंदर हरा भरा रखना है। इन यजीदियों से मुकाबला करने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो अपने खेमे के अंदर आ जाते हैं। दिल के अंदर सोचते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। फिर आपके दिल के अंदर ख्याल आता है कि एक मर्तबा मेरे बाबा जान इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया था कि ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले, ए कासिम, सुन, आज मैं तुझको एक तावीज दे रहा हूँ। इस तावीज को तू अपने बाजू पर बांध लेना, और जब तू सख्त परेशानी के आलम में हो, जब तू सख्त मुसीबत के आलम में हो, जब तू सख्त तकलीफ के आलम में हो, जब तुझको कोई यारो मददगार नजर ना आए, जब तुझको कोई सहारा देने वाला नजर ना आए, तो ऐसे वक्त में तू इस तावीज को खोलना, खोलकर उस तावीज को पढ़ लेना। तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, तेरी मुसीबत दूर हो जाएगी, तेरा रंजो गम दूर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में इमाम कासिम के दिल के अंदर ये ख्याल आया, आपने फौरन अपने बाजू से तावीज को खोला। खोलने के बाद जैसे ही उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ए बेटे, करबला के मैदान में जब मेरा भाई हुसैन जब वो रंजो मुसीबत के आलम में हो, मसाइबो आलम में हो, सख्त तकलीफ के आलम में हो, तो ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे लाडले बेटे कासिम, उस करबला के मैदान में मेरे भाई इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतनी बात को पढ़ते हैं, दिल खुश हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि वो इमाम हुसैन के जिन्होंने जिंदगी में भी अपने भाई की बात को न टाला, आज मैं उन्हीं की बारगाह में इस तावीज को पेश करूंगा, तब तो वो मुझको जरूर करबला में जाने की इजाजत देंगे। जैसे ही इमाम कासिम उस तावीज को खिदमत हुसैन में पेश करते हैं, नवासे रसूल को देते हैं कि मौला हुसैन, मेरे वालिद ने ये तावीज मेरे बाजू में बांधा था कि अगर कभी मुसीबत के आलम में हो तो इसको खोलकर पढ़ लेना, मुसीबत दूर हो जाएगी। ए मेरे चचा, मुझको आज सबसे ज्यादा मुसीबत का आलम लग रहा है, आज मुझको सबसे ज्यादा रंजो गम का आलम लग रहा है, आज मैंने इसको देख खोलकर पढ़ लिया है। ए मेरे चचा जान, आप भी इसको पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तावीज को खोलते हैं, खोलने के बाद जैसे ही नजर पड़ती है, आप जब उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आंखों से आंसू आ रहे हैं, पढ़ने के बाद दिल बेचैन हो रहा है, दिल बेकरार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ी, वो इमाम हुसैन कहने लगते हैं कि मैंने जिंदगी में
अपने भाई की बात को न टाला, उनकी बात पर हमेशा लब्बैक कहा। लेकिन आज तुमने ये मेरे भाई के इस खत को मेरे सामने रखकर आज मुझको इस बात पर तुमने मजबूर कर दिया है, आज तुमने मुझको इस बात पर उभार दिया है कि मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दूं। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भतीजे हजरत इमाम कासिम को करबला में जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े भाई इमाम कासिम के वालिद इमाम हसन के अमामे को इमाम कासिम के सर पर बांधते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि ए बेटा जाओ, और जाने के बाद खेमे में जाओ, खेमे की खवातीन को अपनी फूफी को आखिरी सलाम कराओ। वो इमाम कासिम खेमे के अंदर जाते हैं, खेमे की खवातीन और अपनी फूफी को आखिरी सलाम करते हैं। फिर खिदमत हुसैन में हाजिर हो जाते हैं और अपने चचा से कहते हैं कि मेरे चचा, मैं आखिरी सलाम भी कर आया हूँ, अब मुझको इजाजत दे दीजिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझको जल्दी इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भतीजे को इजाजत दे देते हैं कि ए बेटा कासिम, जाओ करबला के मैदान में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम जब करबला के मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद आप करबला की सरजमीन पर खड़े हुए हैं, आप आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं कि ए यजीदियों आओ, जिसको अपनी जिंदगी प्यारी ना हो वो मेरी तलवार के नीचे आ जाए, जिसको अपनी जान प्यारी ना हो वो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे, जिसको अपनी बीवी को बेवा करना है वो मेरे सामने आ जाए, जिसको अपने बच्चों को यतीम करना है वो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे। अल्लाहु अकबर। जब आपने वालिहाना अंदाज में जब उनको ललकारा और जब आपने खूंखार अंदाज में उनको ललकारा, तमाम यजीदी फौज पानी पानी हो गई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि वो इमाम कासिम का आकर के मुकाबला कर सके। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जब कोई निकलकर सामने न आया, हज़रत इमाम कासिम की ललकार से यजीदी डर गए और आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उन यजीदी लश्कर का सरदार इब्ने साद वो देखता है, अल्लाहु अकबर, वो क्या देखता है कि यजीदी फौज से कोई भी शख्स निकलकर सामने मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार इब्ने साद ने अपनी फौज के अंदर से एक शामी पहलवान जिसका नाम अरज़क है, उसको बुलाया कि ए अरज़क पहलवान, आज तेरा वक्त आ गया है, आज तेरा लड़ने का वक्त आ गया है, मुकाबला करने का वक्त आ गया है। ये अरज़क नामी पहलवान वो पहलवान था कि यजीदी हुकूमत इसको 10,000 दिनार सालाना दिया करती थी। अल्लाहु अकबर। ये इतना बहादुर पहलवान था कि इसकी बहादुरी के चर्चे मिस्र के अंदर भी थे, इसकी बहादुरी के चर्चे शाम के अंदर भी थे, और इसकी बहादुरी का आलम यह था कि कोई इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। इसकी बहादुरी का आलम यह था कि ये 1000 पर अकेला भारी पड़ा करता था। इसकी बहादुरी का आलम यह था 1000 के लश्कर का अकेला सफाया कर दिया करता था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इब्ने साद ने उस बहादुर अरज़क नामी शख्स, अरज़क नामी पहलवान से इतनी बात कही, वो अरज़क नामी पहलवान कहने लगता है, ए इब्ने साद, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? इस बच्चे से मुकाबला करने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो? आखिर तुम मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो? आखिर तुम मेरा खौफ दुनिया के अंदर से मिटाना चाहते हो, लोगों के अंदर से खत्म करना चाहते हो? हरगिज़ मैं इससे जाकर नहीं लड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने साद कहने लगता है कि ए पहलवान अरज़क सुन, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये करबला की सरजमीन पर जो ये घोड़े पर सवार शख्स बैठा हुआ है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये मौला अली शेर खुदा का शेर है, ये इमाम हसन का बेटा है, और इसकी रगों के अंदर खानदान अहले बैत का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों के अंदर अल्लाह के नबी का खून दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतनी बातों को वो अरज़क नामी पहलवान सुनता है और गुस्से में आ जाता है और गज़बनाक हो जाता है, कहने लगता है, ए इब्ने साद, आखिर तू ये मुझको किससे लड़ने के लिए भेज रहा है? मैं हरगिज़ इससे लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उस इब्ने साद ने ज्यादा जिद की तो उस अरज़क पहलवान ने कहा, ए इब्ने साद, अगर तू ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहा है, अगर तू ज्यादा ही जोर दे रहा है, तो मैं इतना कर सकता
करता हूँ कि मेरा एक बड़ा बहादुर बेटा है, मेरे पास 4 बेटे हैं, लेकिन उन बेटों में मेरा एक बड़ा बहादुर बेटा है, उस बेटों को मैं भेज देता हूँ, वो जाकर इस नौजवान का सर कलम कर कर आपके कदमों में लाकर रख देगा। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क नामी पहलवान अपने बेटे को भेजता है, और जैसे ही उसका बेटा घोड़े पर सवार हुआ और जब उसने घोड़े को हज़रत इमाम कासिम की जानिब दौड़ाया, तो वो गोया इस अंदाज से जा रहा था, हवा की तेज रफ्तार के साथ, बादलों की तरह गरजता हुआ, बिजली की तरह तड़कता हुआ, वो हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गया। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही उसकी जानिब देखा, अपनी तलवार को बुलंद किया, अरज़क के बेटे ने भी अपनी तलवार को बुलंद किया, और जैसे ही आपका मुकाबला शुरू हुआ, हज़रत इमाम कासिम ने अपनी तलवार को उठाया। जैसे ही दोनों में जंग शुरू हुई, तो हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अरज़क के बेटे को वार न करने दिया, बल्कि उससे पहले ही अपने हथियार को, अपनी तलवार को उस अरज़क के बेटे के पेट में उतार दिया। अल्लाहु अकबर। इस मंजर को वो अरज़क पहलवान बैठा हुआ देख रहा था। इतने में वो अरज़क पहलवान अपने दूसरे बेटे को भेजता है, फिर तीसरे बेटे को भेजता है, फिर चौथे बेटे को भेजता है, लेकिन इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके पहले बेटे को भी वासिले जहन्नम कर दिया। जब उसने दूसरे बेटे को भेजा, उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। जब तीसरे बेटे को भेजा तो उसको भी कत्ल कर दिया। जब चौथे बेटे को भेजा तो उसको भी कत्ल कर दिया। ये सब मंजर देखकर वो अरज़क पहलवान गुस्से में आ गया, जुनून उस पर तारी हो गया, और वो अपना होशो हवास खो बैठा, और वो खुद तैयार हुआ। तैयार होने के बाद घोड़े पर सवार हुआ, अपने घोड़े को लगाम दी, और उस घोड़े को इमाम कासिम की जानिब दौड़ाया, और इमाम कासिम के पास पहुंचने के बाद कहने लगा कि ए बच्चे, ए नौजवान, ए बच्चे, तूने मेरे 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हाँ, मैंने कत्ल कर दिया। फिर वो जैसे ही अपनी तलवार को हज़रत इमाम कासिम के सामने करता है, तो उस अरज़क पहलवान ने जैसे ही अपनी नजर को इमाम कासिम की तलवार की तरफ डाला, कहने लगा कि ए कासिम, ये तलवार तो मेरे बड़े बेटे की है, ये तलवार तेरे पास कहां से आई? अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम कहने लगते हैं कि ए यजीदी सुन, ये तलवार बेशक तेरे बड़े बेटे की है, लेकिन तेरे बड़े बेटे से मैंने इस तलवार को ले लिया है, इसलिए कि जिस तलवार से मैंने तेरे 4 बेटों को कत्ल किया, मैं चाहता हूं कि इसी तलवार से मैं तेरे सर को भी कलम करूं। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क पहलवान और गुस्से में आ जाता है और गजबनाक हो जाता है, और अपनी तलवार को बुलंद कर लेता है। बुलंद करने के बाद हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला शुरू ही होने वाला था। हज़रत इमाम कासिम फरमाते हैं कि ए अरज़क पहलवान, मैंने तो तेरी बहादुरी के बड़े चर्चे सुने थे, मैं तो तुझको बड़ा होशियार समझता था, मैं तो तुझको बड़ा अक्लमंद सोचता था, लेकिन तू तो बिल्कुल बेवकूफ निकला, तू तो बिल्कुल पागल निकला, तू तो बिल्कुल दीवाना निकला। तेरे अंदर तो कहीं तक कोई समझदारी नजर नहीं आ रही है, अंदर से तो कहीं तक कोई बहादुरी नजर नहीं आ रही है। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क नामी पहलवान कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इमाम कासिम फरमाते हैं कि ए अरज़क, देख कि तेरे घोड़े की पट्टी खुली हुई है और वो सब ढीली हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो अरज़क नामी पहलवान अपने उस घोड़े की पट्टी की जानिब देखता है कि किधर से वो ढीली हो रही है, इतने में इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार को बुलंद करते हैं, उसकी पीठ पर इतनी तेजी के साथ मारते हैं कि वो अरज़क नामी पहलवान जिसके दुनिया के अंदर चर्चे थे, आज इमाम कासिम ने उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन यजीदियों के मशहूर पहलवान को भी कत्ल कर दिया, उसके 4 बेटों को भी कत्ल कर दिया। फिर ऐलान करते हैं कि यजीदियों आओ, आकर मेरा मुकाबला करो। लेकिन अल्लाहु अकबर, फिर होता यह है कि कुछ यजीदी लोग एक साथ अपना झुंड बनाकर आ जाते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर आ जाते हैं, और चारों जानिब से हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर लेते हैं। घेरने के बाद चारों तरफ से वो तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, अपने नेज़े मारना शुरू कर देते हैं। वक्त वो आ जाता है कि हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 27 जख्म ऐसे लगाए गए कि ऐसे 27
27 जख्म मारे गए कि उन 27 जख्मों की हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ताब ना ला सके और आप वहीं पर विसाल फरमा गए, आप वहीं पर शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गोद में उठाकर खेमे के अंदर लेकर ले आ जाते हैं।